प्रिय मित्रों, आपका हमारे YouTube चैनल JR एस्ट्रोलॉजी 1 में हार्दिक अभिनंदन है। आज ये टॉपिक पेश कर रहे हैं आपके लिए, मकर राशि ग्रह दुखी करते हैं, ईश्वर कभी नहीं सताते। जी, मकर राशि के जातकों, ये जो 9 ग्रह हैं ये अपने अपने नाटक करते रहते हैं। सिर्फ आप ही की राशि को नहीं, सभी 12 राशियों को परेशान करते रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में देखिए क्या करते हैं, उपाय करते हैं इन ग्रहों को शांत करने के लिए या शुभ करने के उपाय करते हैं। लेकिन उपायों के बावजूद भी अगर आपकी जीवन की समस्याएं समाधान नहीं हो रही हैं, उनका समाधान नहीं हो रहा है, सॉल्व नहीं हो रही हैं, तो आपको फिर ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए। क्योंकि ये ग्रह आपको दुखी करते हैं लेकिन ईश्वर आपको कभी नहीं सताते। वजह है कि मकर राशि आप ईश्वर की राशि हैं, ईश्वर की सबसे प्रिय राशि हैं। सबसे पहले आपकी प्रार्थना सुनी जाती है। नए मेहमान हम स्वागत करते हैं। अगर आप पहली बार चैनल पर पधारे हैं तो आपका शुक्रिया तहे दिल से। और आपको गुलदस्ता वेद आपसे निवेदन की चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी विकास यात्रा में हिस्सेदारी अदा करें। देखिए मकर राशि के जातकों, आपके लिए हम बता रहे हैं कि आप देखिए जो 9 ग्रह होते हैं इनकी अलग अलग लीलाएं होती हैं, अलग अलग रचनाएं होती हैं। और ये ग्रह कभी सुखी करते हैं, कभी दुखी करते हैं। लेकिन ये ग्रह जो परिणाम देते हैं ये आखिरी परिणाम नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखना है। हम एग्जाम्पल देते हैं, कोई भी ग्रह है, जैसे राहु ग्रह है। राहु ग्रह मान लीजिए कभी खराब प्लेसमेंट में आ जाते हैं तो जाहिर है कि इंसान के लिए नुकसान ज़्यादा कराते हैं, दुखी ज़्यादा करते हैं। उसी को अंतिम परिणाम नहीं माने। ऐसा नहीं कि बस एस्ट्रोलॉजी में यही है और मेरे दिन खराब है क्योंकि ये राहु जो हैं खराब पोजीशन में चल रहे हैं। आपको ऐसी स्थिति में समझना चाहिए कि एक ईश्वर भी होता है जो इन ग्रहों के और इन ग्रहों से और इन सारे 9 ग्रह और 27 नक्षत्र जो होते हैं उनसे ऊपर रहते हैं ईश्वर। ये ग्रह नक्षत्र सब ईश्वर के अंडर में रहते हैं। तो अगर आप बहुत परेशान हैं, जैसे हम एग्जाम्पल दे रहे हैं राहु का, आपको जो दिया है उसी सिलसिले में आप बात आगे बढ़ा रहे हैं। तो राहु का खराब प्लेसमेंट अगर कभी होता है, दुखी होते हैं, निराश निराश ज़्यादा निराश नहीं होना, अवसाद में नहीं आना, डिप्रेशन में नहीं आना। ईश्वर से आप प्रार्थना अवश्य करना कि मेरे जीवन के दुख दूर करे और राहु देव जो मुझे समस्या दे रहे हैं उस समस्या का भी मेरे समाधान करे, मेरे कष्ट दूर करे। ईश्वर जो है मकर राशि वालों की प्रार्थना तत्काल सुनते हैं। अब देखिए ये ज्योतिष शास्त्र की मान्यता के अनुसार हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में माना जाता है 10वां भाव ईश्वर का भाव माना जाता है और 10वें भाव की राशि मकर राशि की है। तो ये माना जाता है कि मकर राशि ईश्वर की राशि है, ईश्वर के भाव की राशि है और ईश्वर की सबसे प्रिय राशि है। जाहिर है सबसे प्रिय है तो आपकी प्रार्थना भी सबसे पहले सुनी जाती है। ये है। अब आपको लगेगा कि ईश्वर क्या होता है, क्या किसी ने देखा? तो हम ये कहेंगे कि ईश्वर को न तो आपने देखा, न हमने देखा और न कभी कोई ईश्वर को देख सकता है। ये एक सर्वसत्ता होती है, सर्वशक्तिमान सत्ता होती है, ऑल माइटी पावर होता है जिसको कोई कभी भी नहीं देख सकता। कोई कितने भी दावे क्यों नहीं करे, कोई भी संत महात्मा कोई भी दावे क्यों नहीं करे, ईश्वर को आप कभी भी नहीं देख सकते। हाँ, आपके जो देवता हैं, अपने अपने जो देवता है, कोई भगवान शिव को मानता है, भगवान गणेश को मानता है, हनुमान जी को मानते हैं। इनको भले आप संत महात्मा, सिद्ध मुनि और कोई भी व्यक्ति दावा कर सकता है कि इनको उसने देखा, इनको सपने में आए, लेकिन ईश्वर जो हैं न कभी दिखे हैं, न दिखते हैं, न कभी दिखेंगे। वो एक ऑल माइटी पावर होते हैं जो सबसे ऊपर शिखर पर होते हैं, सर्वोच्च होते हैं। लेकिन अनुभव होता है हमारा, अनुभव ये होता है कि हम कभी मुसीबत में होते हैं तो हम प्रार्थना करते हैं ये ईश्वर हमारी मुसीबत दूर करे, और हम कभी कभी देखते हैं कि थोड़ी देर बाद वो मुसीबत दूर भी हो जाती है। तो हमें ये एहसास होता है कि ईश्वर है और ज़रूर है। जैसे हवा होती है, हवा को हम आंखों से नहीं देख सकते, आंखों से इनविजिबल रहती है एयर, लेकिन हम एहसास हमें होता है कि हवा चल रही है, हवा ठंडी हवा है, हवा गर्म हवा है, किस दिशा से चल रही है। तो हवा का हमें एहसास जरूर होता है, हालांकि हम हवा को कभी देख नहीं सकते। तो इसी तरह ईश्वर भी जो है एक हवा का रूप है, जो कैसे कहते हैं कण कण में ईश्वर रहते हैं, हर जगह ईश्वर रहते हैं। तो मकर राशि के जात को
अगर आप महिला हैं पुरुष हैं कोई फर्क नहीं, अगर महिला है तो ऐसा नहीं कि आपकी प्रार्थना ईश्वर नहीं सुनेंगे, या पुरुष हैं तो आपकी नहीं सुनेंगे। ईश्वर कोई भेदभाव नहीं करते हैं, गरीब अमीर का भी कोई भेदभाव नहीं करते हैं, ईश्वर आपकी प्रार्थना सुनते हैं। साथ में जो हैं ऐसा भी नहीं कि आप महलों में रहते हैं, बंगलों में रहते हैं, वहीं ईश्वर रहते हैं। जी नहीं, ईश्वर तो हवा कहाँ रहती है, हर जगह हवा रहती है, कण कण में हवा रहती है। बस वही ईश्वर होता है, जो जहाँ हवा है वहाँ ईश्वर भी है। आप इसको इस तरह से अच्छी तरह से समझ लीजिए। तो जो है वो ईश्वर आपके साथ रहता है, चाहे आप गरीब हैं अमीर हैं, गरीब हैं वहाँ भी आपके साथ है, गांव में रहते हैं साथ है, शहर में रहते हैं साथ है। तो ईश्वर एक गॉड इज एन एम्पेरिकल पावर होता है, एक अनुभाविक शक्ति होती है। ये विजिबल नहीं होती, इसको कोई देख नहीं सकता, भले कोई दावा करे लेकिन देख नहीं सकता, ये सच है। तो हाँ, ये सब में होता है। अब आप ये माने कि ईश्वर को कहाँ खोजे, तो आपको कहीं खोजने की जरूरत नहीं है। जब मुसीबत होती है ईश्वर से प्रार्थना कीजिए। अब शब्द आपके अलग हो सकते हैं, कोई अपने अल्लाह से प्रार्थना कर सकता है, इबादत कर सकता है, कोई आप भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं, कोई अपने रब से प्रार्थना कर सकता है, कोई अपने ईसा से प्रार्थना कर सकता है, कोई अपने मूसा से प्रार्थना कर सकता है। बस आपके मन में जो भी आपके आस्था के अनुसार नाम आता है वही आपका ईश्वर होता है। और जब हम मुसीबत में होते हम कहते हैं गॉड हेल्प मी, गॉड ब्लेस यू, बस ये ईश्वर के रूप ही होते हैं। ईश्वर हमारे मन में होता है, तो इनसे आपको प्रार्थना करनी चाहिए। इनसे जब प्रार्थना करते हैं तो ये ग्रह जो दुखी करते हैं इंसान को, ये जो नाटक करते हैं, इनके नाटक कम हो जाते हैं और इनके नाटक कभी कभी तो ख़त्म भी हो जाते हैं। एक इसलिए हमने कभी कभी ऐसा देखा है व्यवहारिक जीवन में, किसी राशि के लिए कोई ग्रह जो है खराब रिजल्ट में आता है, और उसी मैटर पर, जिस मैटर में वो ग्रह खराब रिजल्ट देता है, उसी राशि वाले कुछ लोगों का ये कहना है कि ईश्वर से लगातार प्रार्थना करते रहे और उनके ये कष्ट दूर हो गए या उनको ये परेशानी हुई भी नहीं। तो जाहिर है ये व्यवहारिक अनुभव भी हैं। ईश्वर के से प्रार्थना का बहुत ज़्यादा अहमियत रहती है, बहुत ज़्यादा महत्व रहता है। और मकर राशि के जात को तो हम कहना चाहते हैं कि आपके होने ही चाहिए। 7.5 आपके 7.5 साल तक, 8 साल तक रही है। 29 मार्च 2025 को पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी मकर राशि के जात को। शनिदेव बहुत ही अच्छी पोजीशन में जाएंगे, लेकिन देखिए नवग्रह हैं, सबके अपने अपने रंग रूप होते हैं। शनिदेव भी जो हैं बाद में हम बकरी भी होंगे, उनका रेट्रोग्रेडेशन मोशन भी आएगा। ऐसी स्थितियाँ बनती रहेंगी। ये जीवन में छोटे मोटे अवरोध तो आते रहते हैं। आपको तो सिर्फ ये करना चाहिए, शनि आपका क्षमा करे, ईश्वर से प्रार्थना करते रहना चाहिए। मकर राशि के वो लोग जो 7.5 में जिनका ईश्वर में पूरा विश्वास था, ईश्वर से प्रार्थना करते रहते थे, उनको 7.5 के कम कष्ट भी हुए हैं, ये हम मानते हैं। ये हमारा व्यवहारिक अनुभव है, हमने कई लोगों को देखा है, कई लोगों को देखा जिनके ईश्वर में आस्था होती है, ईश्वर में दृढ़ विश्वास होता है, वो ज़्यादा दुखी भी नहीं होते हैं। उनसे एक ग्रह उनको ज़्यादा प्रभावित नहीं करता। हालांकि थोड़ा बहुत असर हो जाता है क्योंकि ग्रहों का भी पावर होता है, लेकिन आखिर ये ईश्वर के अधीन ही रहते हैं। अल्टीमेटली ऑल प्लैनेट्स एंड कॉन्स्टिलेशंस मीन स्टार्स आर अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ गॉड द सुप्रीम पावर, ऑलमाइटी पावर जी। तो हैं इस तरह का ये है। तो हमेशा ध्यान रखें, मकर राशि के जात को ग्रह दुखी करते हैं, ईश्वर कभी नहीं सताते आपको। और अगर मकर राशि का कोई जातक बहुत दुखी होता है, परेशान होता है, तो कहता है मुझे ईश्वर परेशान कर रहे हैं। जी नहीं, ये ग्रह परेशान करते हैं। इनके लिए देखिए उपाय होते हैं, आप उपाय कर लीजिए। सब नवग्रह के उपाय होते हैं, कभी एक परेशान करते हैं, दुखी करते हैं, तो हम भी हमारे चैनल पर वीडियोस के जरिए समय समय पर बताते रहते हैं। और आपको जानकारी तो होनी चाहिए, मकर राशि के हैं, अध्यात्म में रुझान रहता है कि कौन सा ग्रह किस प्लेसमेंट में कैसा है, खराब है, उपाय कर लीजिए। अगर उपाय कर दे फिर भी दुख दूर नहीं हो रहे, तो फिर ईश्वर की शरण में आपको जाना है, ईश्वर से प्रार्थना। यहाँ अगर आप ग्रहों के उपाय किए, दुख दूर नहीं हुए और निराश हो गए, निराशा में डूब गए, डिप्रेशन में आ गए, हताश हो गए, जीवन खराब लगने लगा, या गलती करते हैं, आपके एक और आखिरी रास्ता ईश्वर का भी बचता है। मकर राशि के जात को सभी आप ईश्वर में विश्वास आपको रखना ही चाहिए। हालांकि मकर राशि ईश्वर में विश्वास इतना आसानी से रखते नहीं हैं, ईश्वर की राशि हैं, लेकिन विश्वास ईश्वर में धीरे धीरे जमता है आपका। ये आपका 30-35 साल तक जमता है आपका, ये एकदम नहीं कि इसी 20 साल की आयु में आपका हो जाए। हालांकि अपवाद के रूप में मकर के ऐसे लोग होते हैं जिनका
शुरू से ईश्वर में विश्वास जमता, लेकिन ज़्यादातर का बहुमत इसी बात का होता है कि इनका विश्वास धीरे धीरे जमता है। ईश्वर की परीक्षा लेते हैं, जहाँ ईश्वर एक तरफ इनकी परीक्षा लेते हैं, ये भी ईश्वर की परीक्षा लेते हैं मकर राशि वाले कि ईश्वर कैसे मदद करता हमारी, क्या मदद की कि नहीं की। जब इनके जीवन में आता है कि 2-3 बार ईश्वर ने मदद की, ईश्वर से प्रार्थना की और ईश्वर ने मदद की, तब इनका ईश्वर में विश्वास बनता है मकर राशि वालों का। और एक बार जब बन गया फिर टूटता नहीं है। बस ये मकर राशि में खास बात है। दूसरी राशियों के बनते और टूट भी जाते हैं, मकर राशि का बनता तो मुश्किल से है लेकिन टूटता नहीं, यानी रहता फिर परमानेंट है। इसलिए कहते हैं मकर राशि ईश्वर की राशि है। शुक्रिया आपका, बने रहे हमारे चैनल के साथ, खुशियों के साथ। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।